जिंदगी एक अनघट कहानी है जिसमें हर पल एक नया मोड़ लाता है। कभी यह हंसी की गूंज से भर जाती है तो कभी आंसुओं की स्याही से लिखी जाती है। रवि की जिंदगी भी ऐसी ही थी, सादी, मेहनत से भरी और प्यार की तलाश में अधूरी। वह एक अनपढ़ मजदूर था जिसके हाथों में किताब की जगह फावड़ा और हथौड़ा था और दिल में सपनों की जगह सिर्फ एक इच्छा, अपनी पत्नी मीरा को खुश देखना। रवि का चेहरा सूरज की तपिश में झुलसा हुआ था। उसकी हथेलियां मेहनत से कठोर हो चुकी थीं, लेकिन उसका दिल इतना नरम था कि उसमें सारी दुनिया का दर्द समा सकता था। मीरा एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की जिसके सपने बड़े बड़े थे। वह कॉलेज की उन गलियों में खोई रहती थी जहां वह अपने दोस्तों के साथ भविष्य की बातें करती थी। वह एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां चमक दमक हो, ऐशो आराम हो और एक ऐसा साथी हो जो उसकी हर ख्वाहिश को समझे। लेकिन किस्मत ने उसके सपनों को एक अनपढ़ मजदूर के साथ बांध दिया। मीरा के माँ बाप ने उसकी शादी रवि से कर दी, एक ऐसे इंसान से जिसके पास न दौलत थी, न पढ़ाई और न ही वह चमक जो मीरा अपने लिए चाहती थी। सुबह का वक्त था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए थे और हवा में ठंडक थी। रवि अपनी छोटी सी झुग्गी के बाहर बैठा था। अपने पुराने फटे हुए जूतों को सिलने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था। भले ही वह अभी काम पर नहीं गया था। पास ही छोटे से आंगन में मीरा कपड़े धो रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वह यह काम मजबूरी में कर रही हो। मीरा, चाय बना दूं क्या? रवि ने धीरे से पूछा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह हर दिन यही उम्मीद करता था कि शायद आज मीरा उससे प्यार से बात कर ले। मीरा ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी नाराजगी थी। नहीं चाहिए, तुम जाओ, अपने काम पर जाओ। उसका लहजा ठंडा था, जैसे वह रवि से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती थी। रवि ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने जूते पहनने लगा। वह जानता था कि मीरा उससे खुश नहीं है। वह यह भी जानता था कि मीरा का दिल उस अमीर जिंदगी की तलाश में है जो वह उसे कभी नहीं दे सकता। फिर भी वह हर दिन कोशिश करता था। वह सुबह से शाम तक पसीना बहाता, मजदूरी करता और जो भी कमाता उसे मीरा के लिए कुछ न कुछ लाने की कोशिश करता। कभी वह बाजार से मीरा की पसंद का सस्ता सा दुपट्टा ले आता तो कभी उसके लिए मिठाई। लेकिन मीरा की नजर में यह सब बेकार था। मैं जा रहा हूं मीरा, शाम को जल्दी आऊंगा, कुछ चाहिए तो बता देना, रवि ने धीरे से कहा, अपनी पुरानी साइकिल उठाते हुए। मीरा ने जवाब नहीं दिया। वह बस कपड़ों को और जोर जोर से धोने लगी, जैसे रवि की बातों को अनसुना करना उसकी आदत बन चुकी थी। रवि की साइकिल धूल भरी सड़कों पर चल रही थी। वह एक निर्माण स्थल पर काम करता था जहां बड़े बड़े मकान बन रहे थे। उसका काम था ईंटें उठाना, सीमेंट गूंथना और मिस्त्री की मदद करना। काम कठिन था और धूप में पसीना सूखने का नाम नहीं लेता था, लेकिन रवि को इसकी शिकायत नहीं थी। वह हमेशा सोचता, अगर मेहनत से मीरा का दिल जीत सकूं तो यह सब सार्थक हो जाएगा। निर्माण स्थल पर उसका दोस्त गोपाल मिला। गोपाल भी मजदूर था, लेकिन उसका स्वभाव हंसमुख था। वह हमेशा रवि को हंसाने की कोशिश करता। क्या बात है रवि, आज फिर उदास लग रहा है, भाभी ने फिर कुछ कहा क्या? गोपाल ने मजाक में पूछा, अपने हाथ में फावड़ा लिए हुए। रवि ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, क्या बताऊं गोपाल, मीरा को मेरी हर बात में कमी नजर आती है। मैं कितना भी कोशिश करूं वह खुश नहीं होती। गोपाल ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। भाई, औरतों का दिल समझना आसान नहीं है, तू बस प्यार से पेश आ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मीरा कभी उसे अपनाएगी? क्या वह कभी उसकी मेहनत को समझ पाएगी? उस दिन काम के दौरान रवि की नजर एक बड़े से मकान पर पड़ी जो बन रहा था। वह सोचने लगा, काश मैं मीरा को ऐसा घर दे पाता, शायद तब वह मुझसे खुश होती। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया, नहीं रवि, तू जो है वही ठीक है, मेहनत कर और जो मिले उसी में खुश रह। शाम को जब काम खत्म हुआ, रवि ने अपनी कमाई गिनी। उस दिन उसने थोड़ा ज्यादा कमा लिया था। उसने सोचा कि वह मीरा के लिए कुछ खास ले जाएगा। रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर उसकी नजर एक लाल दुपट्टे पर पड़ी। वह सस्ता था, लेकिन रंग इतना सुंदर था कि रवि को लगा कि मीरा को यह पसंद आएगा। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और दुपट्टा खरीद लिया। जब रवि घर पहुंचा तो सूरज डूब चुका था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मीरा बाहर बैठी थी, अपने पुराने फोन में कुछ देख रही थी। रवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ दुपट्टा निकाला और कहा, मीरा देख, ये तेरे लिए लाया हूं, तुझे लाल रंग पसंद है ना? मीरा ने फोन नीचे रखा और दुपट्टे की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने तीखे लहजे में कहा,
ये क्या रवि, ये सस्ता सा दुपट्टा? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी चीजें पहनूंगी? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां हर दिन बस सस्ती चीजें मिलें। मैंने सपने देखे थे एक अच्छी जिंदगी के, एक अच्छे इंसान के साथ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। तुम्हें ऐसा क्या देखा उन्होंने? रवि का दिल टूट गया। उसने दुपट्टे को अपने हाथ में दबाया और चुपचाप खड़ा रहा। मीरा की बातें उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थीं। फिर भी वह कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि गुस्से में जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। मैं कोशिश करता हूं मीरा, रवि ने धीरे से कहा। मैं जानता हूं कि तू मुझसे खुश नहीं है, लेकिन मैं जो हूं वही हूं। मैं मेहनत करता हूं ताकि तुझे अच्छे से रख सकूं। मीरा ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारी मेहनत से क्या होता है रवि? तुम एक गरीब मजदूर हो, तुमसे गरीबी की बू आती है। मेरे पास मत आया करो। यह सुनकर रवि का चेहरा लाल हो गया। गुस्सा तो उसे भी आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह चुपचाप झुग्गी के एक कोने में चला गया और अपनी थकान भरी सांसों को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने दुपट्टे को एक तरफ रख दिया, सोचते हुए कि शायद मीरा को कभी उसकी कीमत समझ आए। मीरा अकेले बैठी थी। उसके दिल में पछतावा और गुस्सा भरा था। वह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी कहां से कहां आ गई। कॉलेज के दिनों में वह कितनी खुश थी। वह अपने दोस्तों के साथ हंसती थी, नई नई ड्रेस पहनती थी और भविष्य के सुनहरे सपने देखती थी। वह एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां वह अपने पति के साथ रेस्तरां में खाना खाए, घूमने जाए और एक सुंदर घर में रहे। लेकिन अब वह एक ऐसी झुग्गी में थी जहां हर दिन बस गुजारा करना पड़ता था। उसने अपने माँ बाप को कोसना शुरू किया। मैंने क्या गलती की थी जो उन्होंने मुझे इस गरीब मजदूर से बांध दिया? अगर वह पढ़ा लिखा भी होता तो शायद मैं इस जिंदगी को सह लेती, लेकिन ये तो बस मेहनत और पसीना है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देख रही थी कॉलेज के दिन, जब वह दोस्तों के साथ हंसती थी, जब उसकी जिंदगी में रंग थे। अब सब कुछ फीका सा लगता था। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी अपने सपनों को सच कर पाऊंगी? उस रात जब मीरा सो गई, रवि बाहर आंगन में बैठा। उसका मन भारी था। वह अपने पुराने फोन से मीरा के माँ बाप को फोन लगाने लगा। उसे जरूरत थी किसी की जो उसकी बात सुने, जो उसे समझाए कि वह क्या करे। हेलो ससुर जी। रवि की आवाज में थकान और दर्द था। हाँ रवि बोलो, सब ठीक है? मीरा के पिता ने पूछा। ससुर जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मीरा को खुश रखने की, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनती। न मेरे पास आने देती है, न मेरे साथ बैठती है, न ठीक से बात करती है। मैं क्या करूं? मैं तो उसे प्यार करता हूं, लेकिन वह मुझे अपने पास नहीं आने देती। रवि की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मीरा के पिता ने एक गहरी सांस ली। बेटा, टेंशन मत लो। मीरा ऐसी ही है, वह अभी समझ नहीं पा रही। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस तू उसका साथ मत छोड़ना। रवि ने सिर हिलाया, भले ही फोन पर कोई उसे देख नहीं रहा था। जी ससुर जी, मैं कोशिश करता रहूंगा। फोन रखने के बाद रवि ने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे और उसे लगा कि शायद एक दिन मीरा का दिल भी उसके लिए टिमटिमाएगा। अगले कुछ दिन रवि और मीरा के बीच वही तनाव रहा। रवि हर सुबह काम पर जाता और मीरा घर में अपने कामों में खोई रहती, लेकिन रवि का मन हमेशा मीरा के इर्द गिर्द घूमता। वह सोचता कि शायद कोई एक ऐसा पल आए जब मीरा उसकी मेहनत को समझ ले, उसका प्यार देख ले। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वह मीरा को कहीं बाहर ले जाएगा। उसने सोचा कि शायद एक छोटी सी सैर से मीरा का मूड ठीक हो जाए। उसने अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचाए और मीरा से कहा, मीरा, आज शाम को चल, कहीं बाहर चलते हैं। पास में एक छोटा सा मेला लगा है, तुझे अच्छा लगेगा। मीरा ने पहले तो मना किया, लेकिन रवि के बार बार कहने पर वह मान गई। शाम को दोनों मेले में गए। मेला रंग बिरंगी रोशनी और हंसी खुशी से भरा था। बच्चे झूलों पर झूल रहे थे और लोग चाट पकौड़ों का मजा ले रहे थे। रवि ने मीरा के लिए एक चाट का ठेला चुना और उसके लिए एक प्लेट मंगवाई। ये ले मीरा, तुझे चटपटा खाना पसंद है ना? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने चाट की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा फिर भी उदास था। तुम्हें लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें मुझे खुश कर देंगी रवि? मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। रवि का दिल फिर टूटा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मीरा, मैं जानता हूं कि मैं तुझे वो सब नहीं दे सकता जो तू चाहती है, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूं ना। मेरे लिए तेरा साथ ही काफी है। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप चाट खाने लगी, लेकिन उसकी आंखों में वही उदासी थी। दिन बीतते गए और रवि की कोशिशें जारी रहीं।
वह हर दिन कुछ न कुछ नया करने की सोचता। कभी वह मीरा के लिए फूल लाता तो कभी उसे अपने दोस्तों की पत्नियों से मिलाने की कोशिश करता ताकि वह अकेलापन न महसूस करे। लेकिन मीरा का दिल नहीं पिघलता था। वह हर बार रवि को दूर धकेल देती और उसकी बातों में ताने मारती। एक दिन जब रवि काम से लौटा तो उसने देखा कि मीरा अपने फोन में किसी से बात कर रही थी। वह हंस रही थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी जो रवि ने पहले कभी नहीं देखी। रवि के मन में शक का एक बीज बोया गया। वह चुपचाप पास गया और पूछा, मीरा, किससे बात कर रही हो? मीरा ने फोन बंद कर दिया और गुस्से से बोली, तुम्हें क्या? मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। तुम हर बात में दखल क्यों देते हो? रवि ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने काम में लग गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या मीरा उससे कुछ छिपा रही है? उस रात रवि का मन और भारी हो गया। वह बाहर आंगन में बैठा और अपने फोन से मीरा के माँ बाप को फोन लगाया। हेलो ससुर जी। रवि की आवाज में थकान और दर्द था। हाँ रवि, बोलो, सब ठीक है? मीरा के पिता ने पूछा। ससुर जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मीरा को खुश रखने की, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनती। न मेरे पास आने देती है, न मेरे साथ बैठती है, न ठीक से बात करती है। आज तो वह किसी से फोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी और जब मैंने पूछा तो गुस्सा हो गई। मैं क्या करूं? मैं तो उसे प्यार करता हूं, लेकिन वह मुझे अपने पास नहीं आने देती। मीरा के पिता ने एक गहरी सांस ली। बेटा, टेंशन मत लो, मीरा ऐसी ही है, वह अभी समझ नहीं पा रही। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस तू उसका साथ मत छोड़ना। रवि ने सिर हिलाया, भले ही फोन पर कोई उसे देख नहीं रहा था। जी ससुर जी, मैं कोशिश करता रहूंगा। फोन रखने के बाद रवि ने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे और उसे लगा कि शायद एक दिन मीरा का दिल भी उसके लिए टिमटिमाएगा। रवि भोला था, उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके आने वाली जिंदगी चंद पल में बदलने वाली है, और शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था जब एक अनपढ़ मजदूर था जिसके हाथों में किताब की जगह फावड़ा और हथौड़ा था और दिल में सपनों की जगह सिर्फ एक चाह अपनी पत्नी मीरा को खुश रखने की। लेकिन उस सुबह जब वह काम से थका हारा घर लौट रहा था, उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। रवि ने कभी नहीं सोचा था कि मीरा, जिसके लिए उसने अपने दिन रात एक कर दिए, उसे इस तरह छोड़ देगी। उसने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उसकी दुनिया इतनी जल्दी उजड़ जाएगी। लेकिन जिंदगी का खेल ऐसा ही होता है, वह आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाल नारंगी रंग बिखरे थे। रवि ने अपनी पुरानी साइकिल को झुग्गी के बाहर खड़ा किया। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था और उसकी हथेलियों पर फावड़े की मूठ की छाप थी। वह थका हुआ था, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। उसने सोचा था कि शायद आज मीरा उससे थोड़ा नरमी से बात कर ले। शायद आज वह उसका लाया हुआ कोई छोटा सा तोहफा, जैसे चूड़ियां या फूल, कबूल कर ले। जैसे ही वह झुग्गी के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि मीरा एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा आज कुछ अलग था। वह न तो उदास थी न गुस्से में। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे वह कोई बहुत बड़ा फैसला ले चुकी हो। रवि ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, मीरा, मैं आ गया। आज काम अच्छा हुआ। कुछ खाएगी? मैं बाजार से कुछ ले आऊं? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने कुर्सी से उठकर एक सफेद कागज उठाया और रवि की ओर बढ़ा दिया। कागज को देखकर रवि के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह अनपढ़ था और उस कागज पर लिखे शब्द उसके लिए सिर्फ काली स्याही की लकीरें थे। उसने मीरा की ओर देखा और पूछा, ये क्या है मीरा? मीरा ने एक ठंडी कटती हुई मुस्कान दी जो रवि के दिल में चुभ गई। तुम तो अनपढ़ हो रवि, ये पढ़ोगे भी क्या? ठीक है, मैं पढ़कर बता देती हूँ। ये डिवोर्स का कागज है। इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। तुम गरीब हो और मैं इस गरीबी की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसें चुरा रहा हो। वह चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें कागज पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। मीरा ने कागज को और करीब किया और तीखे लहजे में बोली, यहाँ साइन करना है। अरे रुको रुको, मैं तो भूल ही गई कि तुम तो अनपढ़ हो। तुम तो अंगूठा छाप हो। तुम बस यही अंगूठा लगा दो। मीरा की हर बात रवि के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी बेइज्जती, उसका ताना और उसकी ठंडी आवाज, सब कुछ रवि के लिए असहनीय था। उसकी आंखें नम हो गईं और एक आंसू उसकी गाल पर लुढ़क गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की।
दूसरी तरफ मीरा की आंखों में कोई दर्द नहीं था। वह अकड़ के साथ खड़ी थी, जैसे उसे रवि की भावनाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मीरा, क्या मैंने तुझे कभी दुख दिया? रवि ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में दर्द भरा था। मैंने तो हमेशा तुझे खुश रखने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा प्यार तो सच्चा था। मीरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें अब भी ठंडी थीं। प्यार से पेट नहीं भरता रवि। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहां मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। तुम मेरे लिए वो जिंदगी नहीं दे सकते। बस अब और बात मत करो। यहां अंगूठा लगाओ और मुझे जाने दो। रवि ने कागज की ओर देखा। उसने धीरे से अपनी उंगली को स्याही में डुबोया और अंगूठा लगाया, जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी को उस कागज पर छाप रहा हो। मीरा ने कागज लिया, उसे अपने बैग में रखा और फिर अपने कुछ कपड़े और सामान बांधने लगी। रवि बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी दुनिया उसके सामने बिखर रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। जब मीरा ने अपना सामान बांध लिया, वह रवि की ओर पलटी और बोली, अब मैं जा रही हूं रवि। तुम्हारी इस गरीबी में मैं और नहीं रह सकती। मेरे सपने बड़े हैं और तुम उन सपनों का हिस्सा नहीं हो। यह कहकर मीरा दरवाजे की ओर बढ़ी और बिना पलटे चली गई। रवि बाहर आंगन में खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा, जहां तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन अब वे तारे भी उसे अजनबी लग रहे थे। अगले कुछ दिन रवि के लिए एक बुरे सपने की तरह थे। वह काम पर नहीं गया। उसकी झुग्गी, जो पहले मीरा की मौजूदगी से भरी रहती थी, अब खाली और सन्नाटे से भरी थी। वह दिन भर बस एक कोने में बैठा रहता, मीरा की बातों को याद करता। उसका लाया हुआ लाल दुपट्टा, जो मीरा ने कभी नहीं लिया, अभी भी उसी कोने में पड़ा था। रवि उसे देखता और सोचता, क्या मेरी मेहनत, मेरा प्यार सब बेकार था? उसके दोस्त गोपाल ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन रवि ने जवाब नहीं दिया। वह अपने दर्द में डूबा हुआ था। रवि की झुग्गी में अब सिर्फ सन्नाटा था। वह रात को सो नहीं पाता था। मीरा की बातें उसके कानों में गूंजती थीं। तुम गरीब हो, तुम अनपढ़ हो, तुमसे गरीबी की बू आती है। ये शब्द उसके दिल को बार बार चोट पहुंचाते। रवि को अपनी शादी का दिन याद आया। वह दिन जब मीरा पहली बार उसकी झुग्गी में आई थी। रवि ने अपनी सारी कमाई से मीरा के लिए एक सस्ती सी साड़ी खरीदी थी। उसने सोचा था कि मीरा उसकी मेहनत को देखकर खुश होगी, लेकिन मीरा ने उस साड़ी को एक नजर देखा और कहा था, ये क्या रवि, ऐसी साड़ी मैं कैसे पहनूं? मुझे तो अच्छी चीजें पसंद हैं। उस दिन रवि का दिल पहली बार टूटा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने सोचा था कि धीरे धीरे मीरा उसका प्यार समझ लेगी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। रवि ने अपने अतीत को याद किया। जब मीरा की शादी उससे हुई थी, तो रवि को लगा था कि वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। मीरा पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, और रवि को लगता था कि वह उसका ख्याल रखेगा, उसे हर सुख देगा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मीरा का दिल उसकी सादगी में नहीं, बल्कि चमक दमक वाली जिंदगी में बसता है। फिर भी रवि ने हार नहीं मानी थी। वह हर दिन मेहनत करता, मीरा के लिए छोटी छोटी चीजें लाता और उम्मीद करता कि एक दिन मीरा उसका प्यार समझ लेगी। एक रात जब वह अपनी झुग्गी में अकेला बैठा था, उसने मीरा की एक पुरानी चूड़ी देखी, जो शायद वह भूल गई थी। उसने चूड़ी को हाथ में लिया और उसे देखता रहा। उस चूड़ी में मीरा की हंसी, उसकी बातें और उनके साथ बिताए पल छिपे थे। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैंने क्या गलती की थी? मैंने तो बस उसे प्यार किया। एक दिन जब रवि बाहर आंगन में बैठा था, एक पड़ोसी रामू चाचा उसके पास आए। रामू चाचा ने रवि को देखा और धीरे से कहा, बेटा, सुना है मीरा ने किसी अमीर लड़के से शादी कर ली। अब वह बड़े घर में रहती है, नई नई साड़ियां पहनती है और बहुत खुश है। ये खबर सुनकर रवि का दिल और भारी हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर भारी पत्थर रख गया हो। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। रामू चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जो हो गया उसे भूल जा। तू मेहनती है, तेरा दिल साफ है, तुझे भी अपनी जिंदगी में खुशी मिलेगी। रवि ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपनी झुग्गी में चला गया। उस रात जब वह लेटा तो उसे मीरा की हंसी याद आई। वह सोचने लगा, शायद मैं ही उसके लायक नहीं था, शायद मेरी गरीबी ने उसे मुझसे दूर कर दिया। उसका दिल पत्थर सा हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी थी कि शायद एक दिन वह अपनी जिंदगी को फिर से सजा लेगा। 4-5 दिन बाद रवि ने खुद को संभाला। वह सोचने लगा, कब तक मैं मीरा की यादों में डूबा रहूंगा? जिंदगी तो चलती रहती है, मुझे काम करना होगा, नहीं तो मैं और टूट जाऊंगा। उसने अपने पुराने कपड़े पहने और बाहर निकला। सड़क पर चलते चलते वह एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुका।
दुकान के मालिक, एक बुजुर्ग चाय वाले बाबा, अपने ग्राहकों को चाय परोस रहे थे। रवि ने एक कप चाय मंगवाई और चुपचाप पीने लगा। बाबा ने रवि का चेहरा देखा और पूछा, बेटा, क्या बात है? तू कुछ परेशान लग रहा है। रवि ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, हाँ बाबा जी, कुछ परेशानी है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसीलिए कहीं अच्छा काम नहीं मिलता। जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है। चाय वाले बाबा ने रवि को गौर से देखा और कहा, बेटा, अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं। मेरे यहां एक लड़के की जगह खाली है। मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर सकता है। रवि ने एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि यह एक नई शुरुआत हो सकती है। उसने बाबा की ओर देखा और कहा, ठीक है बाबा जी, मैं काम करने को तैयार हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है बेटा, कल से आ जाना। काम आसान है, बस चाय बनानी है और ग्राहकों को देनी है। तू मेहनती लगता है, तुझे जल्दी सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रवि ने सिर हिलाया और चाय का कप खत्म करके घर लौट गया। उस रात जब वह अपनी झुग्गी में लेटा तो उसे लगा कि शायद जिंदगी उसे एक नया मौका दे रही है। मीरा की यादें अभी भी उसके दिल में थीं, लेकिन अब वह उन यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता था। अगले दिन रवि सुबह जल्दी उठा। उसने अपने कपड़े ठीक किए और चाय की दुकान पर पहुंच गया। बाबा ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और काम सिखाना शुरू किया। रवि को चाय बनाना, गिलास धोना और ग्राहकों को परोसना सिखाया गया। काम आसान था, लेकिन रवि के लिए ये एक नई दुनिया थी। वह मेहनत से काम करता और बाबा के साथ हंसी मजाक भी करता। दुकान पर आने वाले ग्राहक रवि की सादगी और मेहनत को देखकर उसकी तारीफ करते। एक ग्राहक जो रोज सुबह चाय पीने आता था ने एक दिन कहा, बेटा, तू बहुत अच्छा काम करता है। तेरा चेहरा देखकर लगता है कि तू बहुत ईमानदार है। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भैया, मेहनत ही मेरी पूंजी है। लेकिन रात को जब वह अपनी झुग्गी में लौटता तो मीरा की यादें उसे फिर घेर लेतीं। वह सोचता, क्या मैंने उसे सचमुच खुश नहीं रखा? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी थी? उसका मन भारी हो जाता, लेकिन वह खुद को समझाता, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। मुझे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना होगा। कुछ दिन बाद चाय की दुकान पर एक नया लड़का आया, जिसका नाम था मोहन। मोहन भी रवि की तरह मेहनती था, लेकिन वह थोड़ा पढ़ा लिखा था और शहर में कुछ साल काम कर चुका था। मोहन और रवि की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। मोहन का स्वभाव हंसमुख था और वह हमेशा रवि को हंसाने की कोशिश करता। एक दिन जब दोनों दुकान पर चाय बना रहे थे, मोहन ने रवि से पूछा, भाई, तू हमेशा इतना चुप चुप क्यों रहता है? कोई बात है क्या? रवि ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन मोहन के बार बार पूछने पर उसने अपनी कहानी बता दी। उसने बताया कि कैसे मीरा ने उसे छोड़ दिया, कैसे उसने डिवोर्स पेपर पर अंगूठा लगाया और कैसे उसकी दुनिया उजड़ गई। मोहन ने ध्यान से सुना और फिर कहा, रवि, तूने कोई गलती नहीं की। तूने तो बस प्यार किया, लेकिन अब तुझे अपने लिए जीना होगा। मीरा ने अपनी जिंदगी चुनी, अब तू भी अपनी जिंदगी को नया रंग दे। मोहन की बातें रवि के दिल को छू गईं। उसने सोचा कि शायद मोहन सही कह रहा है। उसे अब अपने लिए जीना होगा, न कि उन यादों के लिए जो उसे सिर्फ दर्द देती हैं। कुछ हफ्तों बाद रवि की जिंदगी में एक नया रंग आने लगा। वह चाय की दुकान पर पूरी मेहनत से काम करता। बाबा उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। रवि ने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाने शुरू किए। उसने सोचा कि वह एक दिन अपनी छोटी सी दुकान खोलेगा, शायद चाय की या कुछ और। एक शाम जब वह दुकान बंद कर रहा था, बाबा ने उसे बुलाया और कहा, रवि, तूने मेरी दुकान को नया जीवन दिया है। तू मेहनती है और तेरा दिल साफ है। मैं चाहता हूं कि तू यहां और जिम्मेदारी ले। मैं तुझे दुकान का हिस्सा बनाना चाहता हूं। रवि की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि जिंदगी ने उसे एक नया मौका दिया है। उसने बाबा का हाथ जोड़ा और कहा, बाबा जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। एक दिन जब रवि अपनी कमाई गिन रहा था, उसने सोचा, मैंने बाबा जी से बहुत कुछ सीखा है। अब समय है कि मैं अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करूं। क्यों ना मैं अपनी खुद की चाय की दुकान खोलूं? उसने अपनी बचत के पैसे निकाले और पास के एक छोटे से बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ली। उसने अपनी नई दुकान का नाम रखा रवि की चाय। शुरुआत आसान नहीं थी। रवि दिन रात मेहनत करता। वह सुबह जल्दी उठकर चाय के लिए सामान लाता, दुकान साफ करता और फिर ग्राहकों का इंतजार करता। पहले कुछ दिन तो ग्राहक कम आए और रवि को डर लगा कि कहीं उसका यह सपना भी टूट न जाए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर ग्राहक से प्यार से बात करता, उनकी पसंद पूछता और उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी।
लोग कहते, रवि की चाय में कुछ खास है, ये सिर्फ चाय नहीं बल्कि प्यार का स्वाद है। रवि की ईमानदारी और मेहनत ने लोगों का भरोसा जीत लिया। सुबह सुबह उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। रवि ने अपनी दुकान में कुछ नया करने का सोचा। उसने चाय के साथ बिस्किट, समोसे और बन पाव भी बेचना शुरू किया। उसने अपने दोस्त मोहन से सलाह ली, जो पढ़ा लिखा था और कारोबार के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। मोहन ने कहा, रवि, अपनी दुकान को थोड़ा और आकर्षक कर, कुछ रंग बिरंगी कुर्सियां और मेजें लगा और दीवारों पर कुछ अच्छे नारे लिखवा। रवि ने मोहन की सलाह मानी। उसने अपनी दुकान को सजाया, दीवारों पर लिखवाया। चाय का स्वाद, प्यार का आधार उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कमाई बढ़ने लगी। जल्द ही रवि की दुकान उस इलाके की सबसे मशहूर चाय की दुकान बन गई। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। कुछ महीनों बाद रवि ने अपनी कमाई से एक और चाय की दुकान खोली। इस बार उसने मोहन को अपने साथ जोड़ा। मोहन ने हिसाब किताब संभाला और रवि ने चाय का स्वाद और ग्राहकों की सेवा पर ध्यान दिया। दूसरी दुकान भी चल निकली। रवि और मोहन दिन रात मेहनत करते। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों का भरोसा जीत लिया। रवि ने देखा कि लोग न सिर्फ चाय पीने आते थे, बल्कि उनकी दुकान पर बैठकर बातें करना भी पसंद करते थे। उसने अपनी दुकानों में छोटी छोटी चीजें जोड़ी, जैसे रेडियो पर पुराने गाने और कुछ सस्ते लेकिन स्वादिष्ट नाश्ते। उसकी दुकानें अब सिर्फ चाय की दुकानें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थीं जहां लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने आते थे। जल्द ही रवि ने तीसरी दुकान खोली, फिर चौथी। हर दुकान पर रवि का नाम और उसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया। रवि अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वह एक छोटा सा कारोबारी बन चुका था। लेकिन उसका दिल वही पुराना था, साफ, मेहनती और प्यार से भरा। वह अपने कर्मचारियों का ख्याल रखता, उन्हें समय पर तनख्वाह देता और कभी कभी उनके साथ बैठकर चाय पीता। उसके कर्मचारी उसे सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि बड़ा भाई मानते थे। एक दिन जब रवि अपनी चौथी दुकान पर काम कर रहा था, एक पुराना ग्राहक, जो पहले बाबा की दुकान पर आता था, रवि से मिलने आया। उसने कहा, रवि, तूने तो कमाल कर दिया। पहले तू बाबा की दुकान पर चाय बनाता था और अब तेरा नाम पूरे शहर में है। तुझे देखकर गर्व होता है। रवि ने शर्माते हुए कहा, बस भैया, ये सब मेहनत और भगवान की कृपा से हुआ। मैंने तो सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से किया। कई साल बीत गए। रवि की चाय की दुकानें अब शहर में मशहूर थीं। उसकी कमाई इतनी हो गई थी कि वह अब और बड़ा सोचने लगा। उसने सोचा, मैंने चाय से शुरुआत की, लेकिन अब मैं कुछ और बड़ा करूंगा। मैं एक ऐसा होटल खोलूंगा जहां लोग सिर्फ खाना नहीं, बल्कि प्यार और सुकून भी पाएं। रवि ने अपनी बचत और बैंक से लोन लेकर एक छोटा सा होटल खोला। उसने इसका नाम रखा का रसोई घर। होटल में घर जैसा खाना परोसा जाता था। दाल, रोटी, सब्जी, चावल और कुछ खास व्यंजन जैसे पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन। रवि ने अपने होटल में वही सादगी और स्वाद रखा जो उसकी चाय की दुकानों में था। शुरुआत में होटल को चलाना मुश्किल था। बड़े बड़े रेस्तरां और होटलों के बीच रवि का छोटा सा होटल खड़ा था। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने ग्राहकों से बात करता, उनकी राय लेता और खाने की गुणवत्ता को बेहतर करता। उसने अपने कर्मचारियों को सिखाया कि हर ग्राहक को ऐसा खाना परोसो जैसे वह तुम्हारा मेहमान हो। उसकी मेहनत और भगवान की कृपा से होटल चल निकला। लोग दूर दूर से रवि के होटल में खाना खाने आने लगे। एक दिन एक ग्राहक ने रवि से कहा, रवि भाई, तुम्हारा खाना तो ऐसा है जैसे मेरी माँ बनाती थी। यहां आकर दिल को सुकून मिलता है। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भैया, हम कोशिश करते हैं कि हर ग्राहक को घर जैसा प्यार मिले। रवि का रसोई घर जल्द ही शहर में मशहूर हो गया। लोग शादी ब्याह के छोटे मोटे आयोजनों के लिए भी रवि के होटल को चुनने लगे। रवि की कमाई बढ़ने लगी और उसका आत्मविश्वास भी। होटल की सफलता ने रवि के हौसले को और बढ़ाया। उसने सोचा, मैं बस यही नहीं रुकूंगा, मैं कुछ और बड़ा करूंगा। उसने अपनी सारी कमाई और कुछ निवेशकों की मदद से एक बड़ा सा रेस्तरां खोला। यह रेस्तरां शहर का सबसे शानदार और 5 स्टार होटल था। इसका नाम थारवी पैलेस रवि पैलेस सिर्फ एक रेस्तरां नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने आते, शादी ब्याह के आयोजन करते और खास मौकों को सेलिब्रेट करते। रेस्तरां में हर तरह का खाना मिलता, भारतीय, चीनी, इटालियन और कॉन्टिनेंटल। रवि ने अपने रेस्तरां में वही सादगी और प्यार रखा जो उसकी चाय की दुकानों और होटल में था। रवि पैलेस जल्द ही शहर का सबसे मशहूर रेस्तरां बन गया। लोग कहते, रवि पैलेस में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। यहाँ का खाना दिल को छू जाता है।
रवि अब एक गरीब मजदूर से अमीर कारोबारी बन चुका था। उसका नाम अखबारों में छपने लगा और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। लेकिन रवि का दिल वही पुराना था। वह अब भी अपनी झुग्गी में रहता था, भले ही उसके पास अब बड़ा घर खरीदने की ताकत थी। वह अपनी सफलता को भगवान की कृपा और अपनी मेहनत का फल मानता था। रात को जब वह अपनी झुग्गी में लेटता तो उसे मीरा की यादें कभी कभी आतीं। वह सोचता, क्या मीरा आज मेरी सफलता देखकर खुश होती? क्या वह कभी मेरी मेहनत को समझ पाएगी? एक दिन जब रवि अपने रेस्तरां में था, उसे खबर मिली कि मीरा अपने नए पति के साथ शहर में आई है। लोग कह रहे थे कि मीरा अब एक बड़े घर में रहती है, लेकिन उसकी जिंदगी में वह खुशी नहीं है जो वह चाहती थी। रवि ने यह खबर सुनी, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया, जो हो गया उसे भूल जा रवि, अब तुझे अपनी जिंदगी को और बेहतर करना है। रवि पैलेस में काम करने वाला एक युवा लड़का राहुल रवि को बहुत मानता था। राहुल भी एक गरीब परिवार से था और पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था। एक दिन उसने रवि से कहा, रवि भाई, आपने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, फिर भी इतने साधारण इंसान हो, मुझे भी आपके जैसा बनना है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है, बस हार मत मानना। रवि ने राहुल को अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह एक अनपढ़ मजदूर था, कैसे मीरा ने उसे छोड़ दिया और कैसे उसने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। राहुल की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, रवि भाई, मैं भी एक दिन अपने लिए कुछ बड़ा करूंगा। रवि पैलेस की सफलता के बाद रवि ने सोचा कि वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करेगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करना शुरू किया। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रवि ने सोचा, मैं अनपढ़ रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा अनपढ़ रहे। उसने अपने स्कूल का नाम रखा उम्मीद की किरण। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रवि को अपने पिता की तरह मानते थे। रवि हर हफ्ते स्कूल जाता, बच्चों से बात करता और उन्हें प्रेरणा देता। वह कहता, पढ़ाई तुम्हारा हथियार है, यह तुम्हें वह ताकत देगी जो मैं कभी नहीं पा सका। कुछ सालों बाद रवि अब एक बिजनेस टाइकून बन चुका था। उसका नाम शहर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मशहूर हो गया था। रवि पैलेस अब एक चेन बन चुकी थी, जिसके कई शहरों में रेस्तरां थे। रवि ने अपने कारोबार को और बढ़ाया और उसने कुछ और होटल और रेस्तरां खोले। एक रात जब रवि अपनी झुग्गी में लेटा तो उसने आसमान की ओर देखा। तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे और अब उसे लग रहा था कि ये तारे उसके लिए चमक रहे हैं। उसने सोचा, मैंने सब कुछ खोया था, प्यार, सपने और अपनी दुनिया, लेकिन मेहनत और हौसले ने मुझे सब कुछ वापस दे दिया। रवि उस दिन अपने 5 स्टार होटल की मेहमानों की लिस्ट देख रहा था। एक नाम पर नजर अटक गई, नीरा वर्मा, स्पेशल गेस्ट। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दिल के किसी कोने में पुराना दर्द फिर से जाग गया। शाम को जब नीरा अपने पति के साथ होटल में दाखिल हुई, रवि ने खुद रिसेप्शन पर खड़े होकर उनका स्वागत किया। साफ सुथरे फॉर्मल सूट में, सिर उठा हुआ, आंखों में ठहराव। नीरा एक पल के लिए उसे पहचान नहीं पाई, पर जब रवि ने कहा, मैम, आपका रिजर्व टेबल तैयार है, चलिए मैं खुद आपको लेकर चलता हूं, तो उसकी सांसें अटक गईं। रवि उन्हें होटल के सबसे कोने वाले टेबल पर ले गया। वहां से न कोई दिखता था, न कोई सुनता। नीरा के पति को कॉल आया और वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। अब सिर्फ रवि और नीरा थे। नीरा कांपती आवाज में बोली, तुमने ये सब कैसे किया? रवि ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम मजदूर कहकर छोड़ गई थी, उसने मेहनत से खुद को बना लिया। शायद तुम भूल गईं कि जो इंसान खुद को साबित करना जानता है, उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। नीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोल पाई, बस इतना, मैंने बहुत बड़ी भूल की। रवि ने चुपचाप एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। ये बिल नहीं है, ये मेरी कहानी है। मैंने तुम्हें नहीं खोया, मैंने खुद को पा लिया। फिर रवि वहां से चला गया। ना बदला लिया, ना अपमान किया, बस इज्जत से जीत ली पूरी दुनिया। कभी कभी सबसे बड़ा बदला माफ कर देना होता है, और सबसे बड़ी जीत खुद को साबित कर देना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।